आधार ही बंटवारे से हुआ है। कभी भी उन्होंने अखंडता की बात नहीं की, कभी भी देश की अखंडता की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि हम सबको देश को पूरा जोड़ करके चले। देश का जब पहला प्रधानमंत्री बना, देश खंडित करने के बाद उसको प्रमुखता दी गई और वो खंडित करने के बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, ये कांग्रेस की। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे लोग अभी तक उनको ढोते चले आ रहे हैं, कांग्रेस को, जो खंडित होने की ही सदा बात करता है। और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, ये इस प्रकार की दुर्भावना देश के विरुद्ध फैला रहे हैं कि हम देश को एकत्रित नहीं कर पाए, हम देश को सुसंगठित नहीं कर पाए, हम देश में कभी भी चेतना लाने नहीं पाए और कभी भी हम देश में एकाग्रता की, एकता की बात नहीं कर पाए। जहां वो कहते हैं कि ये अभी यही के महाराष्ट्र के हमारे खड़गे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके सुपुत्र कह रहे हैं जहां एकता नहीं वहां हम नहीं मानेंगे। इसको नहीं मानोगे? अरे तुम मानो ना मानो, पर तुम अपने पिता के पुत्र तो हो। उनसे पूछो उनके पिता कौन थे। मैं कहती हूँ वंशावलियां निकाल लीजिए। ये राष्ट्र सनातनी है, तुम भी सनातनी हो, अनभिज्ञ हो तो जान लो, और नहीं जानोगे तो अपना भविष्य पहचान लो। आपको पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरा कहना है ये चुनाव, आगामी जो चुनाव है 2024 के, आपका कहना है सनातन में होने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले। सनातन तो ऐसा विषय नहीं है जिस पर चुनाव हो। सनातन तो सदैव निरंतर सुचारू रूप से चलने वाला विषय है, और इस पर चुनाव नहीं कि एक विषय उठाया, चुनाव किया, विषय खत्म। और इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाते हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये विषय चुनाव का नहीं है, परंतु ये विषय निश्चित रूप से हमारे अंतर्मन का है, हमारे हृदय का है, जो कि हम स्वीकार करते हैं। और हर सनातनी व्यक्ति को इन कांग्रेसियों की बातों पर और इनके जो तमाम सहयोगी पार्टियां उनकी बातों पर कष्ट होता है। और एक नियम बना है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत में, जब से स्वतंत्र भारत हमारा हुआ है और प्रधानमंत्री पहले जो बने हैं, तब से लेकर के हिंदुओं के ऊपर सदैव कुठाराघात किया जाता है, सनातन के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं, हिंदुओं की भावनाएं कुचली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई और कुछ विषय कह दिया तो उनकी भावनाएं भड़क गई, तो इनके पितृ लोगों को तकलीफ होने लगती है। मुझे लगता है कि अब भारत की तस्वीर बदल रही है, ये नया भारत है और ये प्रोग्रेसिव भारत है, विकसित भारत है। इसलिए इस भारत में अब ये नहीं चलेगा। अगर हमारा भारत लोकतंत्रात्मक देश है, अगर तुम्हें स्वतंत्रता है तो हमें भी स्वतंत्रता है, ये हमारा देश है, हमने सबको स्वीकार किया है। लेकिन अगर यहाँ उठापटक करने का प्रयास किया, हमारे धर्म को गाली देने का प्रयास किया, अपशब्द कहने का प्रयास किया, जड़ से उखाड़ दिए जाओ। बस इतना कहूंगी कि राष्ट्र के लिए लोगों में चेतना आई, देश के लिए समर्पण हो, देश के लिए श्रद्धा हो, देश के लिए कर्म हो, देश के लिए मर्म हो, राष्ट्र रक्षा का भाव, राष्ट्र की उन्नति का भाव, राष्ट्र की विजय का भाव सदैव हमारे मन में हो। जो एक कर्तव्य है लोगों का, इससे लोग हट रहे हैं, हमें पुनः उनको उस मार्ग पर लाना है। ये हमारा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। केस चालू हो गए थे, ईडी की जांच चालू हो गई थी, पूछताछ चालू हो गए थे, वो सब आप बाहर आ गए मंत्री। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है, सब जगह हो ही रहा है। और जहां और कठोरता की आवश्यकता है, वहां कठोर नियम भारतीय जनता पार्टी की शासन में तो बने, वहां के स्थानीय तौर पर वहां की सरकार को बनाने ही होंगे, और जो केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं उन पर कठोरता से पालन होना है। बस इतनी आवश्यकता है। समाज का सहयोग चाहिए कि जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, समाज में घुसते हैं और हमारा मत परिवर्तन करते हैं, लोगों को धर्म से हटाते हैं,
ये कार्य अब नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून भी है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही ये कानून बना भी है कि कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। ये कानून बना है, इसका पालन जनता के सहयोग से अच्छे से हो सकता है। लेकिन कोई लोग तो कहना भी नहीं आता और हमें करना आता। अच्छा, तो उधर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो इधर आके क्लीन कर सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो भ्रष्टाचारी है वो है और जो राजनीति में है और इसलिए इस पार्टी में आए हैं इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। जांच का विषय है, जांच में जो आएगा। तो लोगों ने क्या सोचना चाहिए? किसके साथ में जाना चाहिए? लोगों को जाना ये चाहिए। तो सत्ता के लिए जाना यहाँ से चाहिए यहाँ कि जा रहे, देश- यहाँ से यहाँ जा रहे, तो लोगों के अंदर क्या मैसेज दोगे आप? लोगों को जाना चाहिए देश के हित में, जनता के हित में जो पार्टी काम करती है, विकास जो करती है, जो हमारी रक्षा करती है और हमारे घर में ही रक्षा नहीं करती, दुश्मन देशों के घर में घुस करके मार करके फिर हमारी रक्षा की जाती है। हमें ऐसी पार्टी चुनना चाहिए जो सदैव और सदैव अपने सिद्धांतों पर काम करे। आने वाले लोकसभा चुनाव में चल रहा है और प्रभु राम जी अपने भव्य दिव्य रूप में पधार चुके हैं। अब वो स्वरूप हमें देखना शेष है। जब पूरा निर्माण हो जाएगा फिर हम वहाँ जिस रूप में आएंगे वो राजनीतिक विषय नहीं है और जो राजनीतिक विषय था उसको खत्म कर चुके हैं। प्रभु राम जी अपने ससम्मान बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम अपने स्वरूप में विराज चुके हैं। अब ये कोई ऐसा मुद्दा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है और मुद्दा था भी नहीं। ये तो हिंदुओं की निष्ठा और आस्था का विषय था जो जागृत हुआ और प्रभु राम जी हमारे देश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आस्था पर कोई कुठाराघात कर लेगा और अब सहन हो जाएगा, वो नहीं। वर्षों के इतिहास को बदला है और प्रभु राम जी अपने विराजमान वो आगे बढ़ाने का दायित्व आपको दिया गया है ताकि हिंदुत्व और सनातन वाला जो शब्द है ये और प्रकट हो। ये सनातनी राष्ट्र और चुनाव जो है लोकतंत्र का मुद्दा है। इसका निर्धारण जो चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, जो संगठन का संचालन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां स्वयं के मुद्दे तय करती हैं। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं और आप मुझे पहले से भी जानते हैं कि मैं सन्यासी हूं, देश के लिए समर्पित हूं और वर्तमान में भी एक सांसद हूं। मैं एक सांसद हूं, इस नाते में राजनीति में जो हूं पर सन्यासी में पहले से। तो सनातन जो विषय है वो तो हमारा है ही, जिसमें सनातनी सन्यासी हूं और इसलिए ये जो विषय है इसके लिए हमें ना किसी ने जिम्मेदारी दी है और ना मुझे कोई देगा। ये तो मेरा मूल है। जांच करवाएंगे, उसके बाद जो न्याय होना चाहिए वो होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि कार्यकर्ता हमारा प्रमुख होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है षड्य शाख्यम समाचार। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जांच का सब्जेक्ट है। ऐसा सभी जी मेरा क्वेश्चन सुनो कि ये बात आपका बराबर है कि ये जांच का सवाल है, मगर किस तरह से अभी अजीत पवार के ऊपर जिस तरह से सिंचन घोटाले का इतना बड़ा आरोप था, तो अजीत पवार का जब बाकी लोगों के ऊपर भी है मगर अभी जब वो तो डिप्टी सीएम बन गए तो अभी तो वो जांच का कोर्ट ने उसको डायरेक्ट निकाल दे दिया कि वो नहीं है बोल के, उनका पूरा क्लीन नहीं होगा। ये कानून है, जो नहीं है वो नहीं है। वो बीजेपी में आने के बाद ही क्यों नहीं हुआ? ये हमारा सवाल है कि ये बीजेपी में आने के बाद ही क्यों, जब बीजेपी के बाहर आप रहते ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई भाजपा के शासन में आके ऐसा हो गया। नहीं नहीं, मेरा कहना है कि जांच में जो आएगा तो कुछ भी हो सकता है। विपक्ष का ऐसा कहना है कि भाजपा के पास सकता है कि 15 लाख रुपए डालेंगे। अरे 15 लाख कहाँ से डाले? तुम विदेश की राशि अपने यहाँ से लेकर के आओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ से लेकर के आ जाओ। बाकी जगह जिन जिन के खाते अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी कर दे तो 15 लाख इनके कांग्रेसी अगर अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी उजागर कर दे तो निश्चित रूप से जनता के खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए तुम्हें खोट है। मेरा कहना है कि खाते जब खोले गए थे तो आपने देखा होगा कि केंद्र से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो जनता, गरीब जनता के खाते में 1 रुपया पहुंच रहा है। किसानों के खाते में 100% पैसा पहुंच रहा है।
केंद्र से